Assalamu alaikum 10th class. In the previous lecture we started unit 10, A World Without Books. We did first 3 paragraphs. Now we will start from the 4th paragraph. Books are a source of comfort for us. Source ज़रिया, comfort राहत खुशी. किताबें हमारे लिए खुशी का, राहत का, सुकून का ज़रिया हैं. They are safe shelter. वो महफूज पनाहगाहें हैं. थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, थ्रू आउट पूरी ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख, मैन हैज़ फाउंड इंसान ने पाया, पीस अमन सुकून इन द रिटन वर्क्स लिखे हुए काम में, किताबों में. पूरी इंसानी तारीख में इंसान ने किताबों में राहत पाई. बुक्स आर ब्रिज, किताबें पुल हैं. थ्रू देयर पेजेस, इनके सफ़ात के ज़रिए वी मेक आर कॉन्टेक्ट विद सोसाइटी, हम अपना माशरे से ताल्लुक़ जोड़ते हैं. दोज हु रीड मोर आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द वर्ल्ड दैन दोज हु डू नॉट रीड. दोज हु रीड, जो पढ़ते हैं, आर बेटर प्रिपेयर्ड, बेहतर तैयार होते हैं, टू फेस, सामना करने के लिए, टू फेस द वर्ल्ड, दुनिया का सामना करने के लिए, दैन दोज, उनकी निस्बत, हु डू नॉट रीड, जो नहीं पढ़ते. वो जो पढ़ते हैं वो दुनिया उनका सामना करने के लिए जो नहीं पढ़ते उनसे बेहतर तैयार होते हैं. थ्रू पेज, दाओ रीडिंग अ बुक कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी. दाओ अगरचे, रीडिंग अ बुक, किताब का मुतालिया, कनेक्ट्स, जोड़ता है, विद ह्यूमैनिटी, इंसानियत से. इट इज़ ऑल्सो द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्ट, ये दुनिया का आखिरी ज़ाती फ़ेल भी है, आखिरी ज़ाती काम भी है. इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बिकम टू पब्लिक, उस दुनिया में जो हद से ज़्यादा आम हो चुका है. अगरचे किताबों का मुतालिया हमें इंसानियत से जोड़ता है. ये दुनिया का आखिरी ज़ाती फ़ेल है जो हद से ज़्यादा आम हो चुका है. एज नॉरिशमेंट फॉर द माइंड, जहन की खुराक के तौर पर. इट इज़ स्लो फूड इन द वर्ल्ड गिवन अवर टू फास्ट फूड, ये तैयारशुदा खानों को मुख्तस की दुनिया में, तैयारशुदा खानों के हवाले कर दी गई दुनिया में, जहन को क़ुव्वत बख्श ग़ज़ा के तौर पर एक सुस्त रो ग़ज़ा है. ब्लॉग्स ही होंगे, टेक्स्ट मैसेजेस, तहरीरी पैगामात, ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बरकी किताबें जो हम स्क्रीन पे पढ़ते हैं. ब्रिंग्स रेलेवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ब्रिंग्स रेलेवेंस, हमारा ताल्लुक़ जोड़ती हैं और राब्ता जोड़ती हैं, एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और फौरी तस्कीन फराहम करती हैं. मच एज़ द न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे अखबारात और रसायल फराहम करते हैं. बट हाउएवर, लेकिन, ताहम, इम्पोर्टेंट सच फॉर्म्स आर, ये जितनी भी अहम हैं, दे एंड्योर ओनली एज लॉन्ग एज द स्टफ दे आर प्रिंटेड ऑन, ये उतनी ही देर तक अपनी सूरतों को बरकरार रख सकती हैं, उतनी ही देर में ज़िंदा रह सकती हैं जब तक ये मवाद छपा हुआ है. द कम्फर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम एंड ब्रेक द बॉर्डर्स. द कम्फर्ट्स ऑफ बुक, किताबों का मज़ा, किताबों की तस्कीन, डिफाई टाइम, किताब वक्त से मारवा है, वक्त से आज़ाद है, एंड ब्रेक्स द बॉर्डर्स, और सरहदों की बंदिश को भी तोड़ती है, क्योंकि किताबें, रिटन बुक किसी एक जगह पे कन्फाइन नहीं होती. उसकी कंफर्ट, उसका जॉय ये नहीं है कि किसी ख़ास एरिया के लिए लिखी जाती हैं या ख़ास, वो कुछ बुक्स होती हैं, लेकिन ऑन द होल किताब जो है दुनिया के कहीं भी किसी जगह पे पढ़ी हो बेहतरीन किताब, या कोई जो मवाद हमें उससे मिल रहा होता है वो हमें दुनिया के किसी भी ज़बान में हो, किसी भी मुल्क से हो, कंफर्ट हमें उतना ही प्रोवाइड करता है जितना वो अपने जहाँ से प्रिंट हुई है वहाँ पे कर रहा है. बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेजर्स एज वेल, किताबें दूसरी किस्म की भी खुशियाँ इसी तरह फराहम करती हैं. द जॉय ऑफ देयर टच, उनको छूने की खुशी, साउंड, उनके आवाज़, एंड फ्रेगनेंस, खुशबू. जो लोग किताब को पढ़ने के आदी हैं, जो उनसे कंफर्ट लेते हैं, उनके लिए किताब को प्रिंट में पढ़ना, किताब की फॉर्म में पढ़ना मच प्लेजर है, बजाय इसके कि आप नेट से किताब को पढ़ते हैं. किताब को खोलना, उसको टच करना, उसको आपने उठा के पढ़ना,
वो एक अलग से कंफर्ट है, एक अलग से आपकी खुशी है जिसको आप लोग कभी मेरे ख्याल है फ़ील नहीं कर सकते। आपके लिए किताबें बर्डन हैं, लेकिन किताब जो है उसका टच आपको, जब जो लोग बच्चे आप में से भी जो बुक्स पढ़ने के, स्टोरी बुक्स पढ़ने के आदी हैं, वो उस जॉय को फील कर सकते हैं। द जॉय ऑफ देयर टच, साउंड एंड फ्रेगनेंस इज मेजरेबल। उनको छूने की, उनकी खुशबू और महक का लुत्फ सबसे बढ़कर है, उसको बेहिसाब है। द प्लेयर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इज एन एडिशन। उनको समझने की खुशी इससे बढ़कर है। द शेयरिंग ऑफ अ बुक विद फ्रेंड इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय। अब उसमें आपको पहली उसको टच, साउंड एंड फ्रेगनेंस की खुशी मिली, फिर आपने उसको अंडरस्टैंड किया। अब एक और चीज़ है शेयरिंग की, आपने अपने फ्रेंड से शेयरिंग की। द शेयरिंग ऑफ अ बुक विद फ्रेंड, किताब को दोस्त से बांटना, दोस्त से शराकत करना, दोस्त को देना, स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, खुशी की एक और किस्म है। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस, लाइब्रेरियाँ सबूत हैं ऑफ द ग्रैंड्योर ऑफ सिविलाइजेशन। कुतुब खाने, लाइब्रेरियाँ किसी भी तहजीब का, शान शौकत का सबूत होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelter, sustenance and road forwards. It is important, ये अहम बात है, that we work, हम कोशिश करें, to give every person, हर शख्स को देने की, the opportunity, मौका, to enjoy books, किताबों को से मज़ा लेने का, किताबों से फ़ायदा उठाने का, as shelters, पनाहगाहों के तौर पर, सस्टेनेंस, ज़रिए माश के तौर पर, एंड रोड फॉरवर्ड्स, आगे बढ़ने की मौक़े के तौर पर। ये सब बात बहुत अहम है कि हमें हर शख्स को मौका देने की कोशिश करते हैं कि वो किताबों को बतौर पनाहगाहें, ज़रिए माश और तरक्की की राह समझकर फ़ायदा उठाएं। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों से खाली दुनिया का तसव्वुर करना, is to imagine a world without thought, feeling, compassion, history or voice. Feeling, एहसासात, compassion, दर्दमंदी, हमदर्दी, हिस्ट्री, तारीख़, वॉइस, इजहार। दुनिया को किताबों से खाली तसव्वुर करना, किताबों के बग़ैर तसव्वुर करना ऐसा ही है जैसे दुनिया को एहसासात, दर्दमंदी, तारीख़ या इजहार से खाली दुनिया को तसव्वुर में लाना।